हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है डॉक्टर अमित आर गुप्ता। मैं एमसीएच कैंसर सर्जन हूँ। यहाँ पे 4 साल से सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन कैंसर केयर सूरत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कैंसर रिलेटेड कॉमन टॉपिक है जो मुझे सब लोग, बहुत सारी फीमेल्स पूछती है या बहुत सारे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि उनकी वाइफ को या उनकी मदर को उसके लिए अगर ब्रेस्ट में लंप है तो कौन सा लंप सिग्निफिकेंट है, किस पे ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, कौन सा नॉर्मल सादा गांठ है, कौन सा कैंसर वाली गांठ है, उस पे आज हम बात करेंगे। यस। तो पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट में जरूरी नहीं कि जो भी गांठ हो रही है वो कैंसर की ही गांठ है, वो नॉर्मल गांठ भी हो सकती है। पर हम लोगों को हमारे एमबीबीएस में या पहले हमारी पढ़ाई में सिखाया जाता है कि 40 साल के बाद अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है तो फिर आपको प्रूव करना है कि वो कैंसर की नहीं है। इसका मतलब कि उसमें कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यस। तो अब हम समझेंगे कि गांठ, पहले तो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए। तो जैसे कि ये ब्रेस्ट है, तो अब ब्रेस्ट के अंदर कभी भी एग्जामिनेशन करना है तो सब लोग क्या करते हो, ऐसे करते हैं, ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है। ब्रेस्ट के अंदर कभी भी देखना है गांठ है या नहीं है तो आपको उसको ऐसे फील करना है। अगर आप ऐसे फील करोगे तो ही आप बोल सकते हो कि हाँ गांठ है या नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको सब जगह गांठ 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 ही दिखाई देगी। ये दूसरा कि अब ब्रेस्ट के अंदर आप देखोगे ना तो ऐसा होता है पूरा, राइट। ये ब्रेस्ट है, यहाँ पे निप्पल है, इसके अंदर यहाँ पे। अब ब्रेस्ट जब भी 13-14 ईयर्स के बाद जब बनने चालू होते हैं और फिर जब प्रेगनेंसी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी अंदर जो ये दूध की ग्रंथि है उसके अंदर से यहाँ से दूध निकल के यहाँ से निकलता है और ब्रेस्ट फीडिंग में काम आता है। पर कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर एक छोटी ऐसी गांठ बन जाती है। अब वो कोई भी कैसी भी गांठ हो सकती है, वो चर्बी की गांठ हो सकती है। अगर चर्बी की गांठ हुई तो फिर हम उसको छोटा सा एक चीरा रख के उसको निकाल सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा। अगर वो ऐसी बड़ी गांठ है जो हमको यहाँ पे ऊपर भी फील हो रही है, राइट, तो फिर वो शंकाजनक है। उसके अंदर आपको अपने फैमिली डॉक्टर या कोई ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट या कैंसर सर्जन या किसी भी डॉक्टर को आपको दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो गांठ के अंदर कुछ भी हो सकता है। या तो कैंसर की गांठ हो सकती है, या चर्बी की गांठ हो सकती है, या नॉर्मल कभी कभी जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर फाइब्रोएडेनोसिस बोलते हैं वो भी हो सकता है, राइट। दूसरा है कि अगर सपोज गांठ के साथ साथ निप्पल के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, निप्पल के अंदर, निप्पल से रेड कलर का पानी निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, या फिर ग्रीन कलर का पानी निकल रहा है, या पस निकल रहा है, या फिर निप्पल थोड़ा ऐसा आड़ा हो गया या अंदर चला गया है, तो ये सब भी एक साइंस है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि है ना, पेशेंट सोचता है या फिर उसके रिलेटिव्स या वो सब सोचते हैं कि चलो गांठ ही है, ठीक है, पेन नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना। अब वही वहां पे ही गलती होती है, क्योंकि है ना, जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर में पेन होगा। और एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर में गांठ के अंदर पेन कभी होता ही नहीं है। पेशेंट जब नॉर्मल नहा रहा होता है या कभी उसका हाथ पड़ता है तभी उसको पता चलता है कि अरे यहाँ पे गांठ भी है। तो ये एक सबसे मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है उसमें पेन होगा। अगर आपको ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ गांठ फील हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। दूसरा, अगर गांठ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है, राइट, तो फिर इतनी छोटी है तो फिर इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे? इसीलिए हम लोग है ना, ब्रेस्ट के अंदर अगर पेन होता है या ऐसा कुछ कंप्लेन होता है, या फिर हम लोग जो मैमोग्राफी बोलते हैं 50 साल के बाद, तो वो उसमें सोनोग्राफी, मैमोग्राफी के अंदर हम लोगों को ये छोटी छोटी गांठ भी पता चलती है। और फिर सोनोग्राफी के फाइंडिंग के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या वो शंकाजनक हो सकती है कैंसर के लिए या फिर नॉर्मल गांठ है। अगर नॉर्मल है तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अगर शंकाजनक है तो पहले हम लोग उसका एक सुई का जांच करते हैं, बायोप्सी करते हैं। अगर उसके अंदर आता है कि हाँ कैंसर है तो फिर हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और सेम वैसे ही अगर ये वाली गांठ भी है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको पूरा निकाल दे पहले ही ऑपरेशन करके।
पहले हम लोग इसमें से एक सुई का जांच लेंगे, कंफर्म करेंगे हाँ कैंसर है, फिर ही हम लोग इसको ऑपरेशन करके निकालेंगे। पर अगर सोनोग्राफी और हमने जब देखा, डॉक्टर ने देखा और हमें लगता है कि नहीं इसके नॉर्मल गांठ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग इसको पूरा निकाल के भी भेजते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर ब्रेस्ट के अंदर गांठ है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिए कि एक तो गांठ अलग अलग टाइप की हो सकती है, गांठ के साथ और क्या क्या चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और प्लस अगर गांठ आपको पता चलती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को मिलना है या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को मिलना है, वो आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके, क्योंकि अगर हमने इतना छोटा गांठ में पकड़ लिया कैंसर को तो वो स्टेज 1 है, और आज की डेट में स्टेज 1 का जो ब्रेस्ट कैंसर का रिजल्ट है वो 98% है, 98 to 100% है। तो यस, अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस किया तो वो पूरा क्योरेबल है। अगर आपको ब्रेस्ट लंप के बारे में या फिर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए, या आप चाहते हो कि कुछ डिस्कशन करना या और कुछ उसमें एजुकेट होना, तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे उसके बारे में और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। थैंक यू।